डेयर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से। तो उसमें कुछ हमने स्टेप को डिस्कस करना है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, पहला हमारे पास है ऑब्जर्वेशन हो गया, इसके बाद ये हाइपोथेसिस, डिडक्शन और ये रीजनिंग आ गई। फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, थ्योरी आ जाती है, लॉ आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसको देख लेते हैं, साइंस को। तो साइंस क्या है? अगर हम बायोलॉजिकल मेथड को देखें तो हम कहेंगे कि भाई सॉल्विंग एसोसिएटेड अ प्रॉब्लम, ठीक है, एनी प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दूज प्रॉब्लम सॉल्व टू, उन्हीं प्रॉब्लम को यानी कि सॉल्व करना हमारे पास बायोलॉजिकल मेथड आ जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। साइंस क्या है? तो साइंस जो है ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड नॉलेज है। भाई साइंस जो है ये दर हकीकत फैक्ट ऑफ साइंस भी आप इसको दूसरे का डेफिनेशन करें तो फैक्ट ऑफ साइंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल नॉलेज बेस्ड जिसको कहते हैं, बेस्ड ऑफ नॉलेज है। तो इसको हम किसका नाम देते हैं? साइंस का। तो इसमें कोई यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कोई नहीं होती, सब यानी कि ट्रू ही आपको नजर आएंगी, ठीक है। जो भी होगा रियल होगा, हकीकत होगी, इसमें यानी कि कोई फॉल्स वगैरह नहीं है। तो पहला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है? ऑब्जर्वेशन आ जाता है। ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखें तो हम किसी चीज का यानी कि ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना। अगर इसके अलावा रोजाना हमारी डेली लाइफ में यानी कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, टच होते हैं, ठीक है, सूंघते हैं चीज़ों को, तो ये हम फाइव सेंस के जरिए इसका मुशाहिदा लगाएंगे, ठीक है। भाई जो फाइव सेंस है उसके जरिए हम इसको क्या करेंगे? मुशाहिदा करेंगे ऑब्जर्वेशन का। तो यानी कि डेली मर्रा जो लाइफ में हमारी चीज़ें, हम उनका सामना होता है हमें, ठीक है, उनसे थोड़ा हटकर अगर हमारा सामना किसी नई चीज़ से हो तो हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, ठीक है, नई चीज़ जो, तो उसको हम किसका नाम देते हैं? ऑब्जर्वेशन का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका स्टेप आ जाएगा हमारे पास, वो आ जाएगा टेस्ट। टेस्ट आ गया फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास विजन। विजन टेस्ट यानी कि चख कर हम बता सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। विजन देख कर यानी कि बता सकते हैं। इसके अलावा हेयरिंग, सुनकर भी हम यानी कि बता सकते हैं, हेयरिंग। इसके बाद क्या आ जाएगा? स्मेल। स्मेल आ जाएगा, यानी कि हम सूंघ कर भी बता सकते हैं। स्मेल, टेस्ट, विजन, हेयरिंग, स्मेल और टच। जो पांचवा हमारे पास वो क्या है? टच है। क्या आ जाएगा? हम छू कर भी यानी कि चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, भाई ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या थी? ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा इसका हिंट आ गया। फिर आगे इसकी ना दो टाइप्स आ रही, काइंड्स आ रही है ऑब्जर्वेशन की। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन आता है, इसके अलावा क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आता है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसको हम, ये जो है ये अनमेजरेबल है, यानी कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और जो क्वालिटेटिव है ये इसको हम मेजर कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव को अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम मेजर नहीं कर सकते जो क्वांटिटेटिव है हमारे पास। और क्वालिटेटिव को हम क्या कर सकते हैं? मेजर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी? अनमेजर, अनमेजरेबल, ठीक है। क्या आ जाएगी? अनमेजरेबल, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। और ये जो है ये इसको हम मेजरेबल, यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं।
मेजरेबल, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, मेजरेबल। सपोज केस हम किसी चीज को टेस्ट करके, ठीक है, टेस्ट करके उसकी टेस्ट और उसका कलर देखकर हम उसका यानी कि क्वांटिटेटिव का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। उसको हम इसको बहरहाल मेजर नहीं किया जा सकता, जो क्वालिटेटिव है इसमें यानी कि हम मेजर कर सकते हैं इसको। क्लियर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है हाइपोथेसिस। अच्छा, हाइपोथेसिस जो होता है ना, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है। टेंटेटिव टेंटेटिव एक्स टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि भाई जो चीज आपने ऑब्जर्व की हो इसके बारे में यानी कि बोलना, ठीक है। कोई भी मुशाहिदा हमने किया है उसको यानी कि बताना, उसको यानी कि डिटेल के साथ बताना, उसको हम किसका नाम देते हैं, हाइपोथेसिस का नाम देते हैं, ठीक है। तो यही हाइपोथेसिस अगर हम लॉजिकल ले लें, ये हमारे पास जो डायरेक्शन है इसका पता चल गया। हाइपोथेसिस टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो चीज आपने ऑब्जर्व की हो इसके बारे में बोलना, कोई भी मुशाहिदा किया हो, ठीक है, वो बताना, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोथेसिस आ जाएगा। और अगर हम डिडक्शन की बात करें तो हम कहेंगे कि भाई अगर डिडक्शन है तो हम कहेंगे लॉजिकल रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, सॉरी, लॉजिकल रिजल्ट ऑफ लॉजिकल रिजल्ट लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। क्या मतलब, हाइपोथेसिस पर फिर यानी कि एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, ठीक है, उसका बार बार टेस्ट किया जाता है। अगर वो फेल नहीं होती हाइपोथेसिस तो वो हमारे पास डिडक्शन बन जाती है, लॉजिकल रिजल्ट आ जाता है उसका। अगर यानी कि उसको फेल करा दिया जाए, फॉल्सिफाइड करा दिया जाए, ठीक है, तो वो उसकी जो हाइपोथेसिस है उसकी कहानी उधर ही खत्म हो जाती है। तो लिहाजा हम कहते हैं भाई लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस, उसको हम किसका नाम देते हैं, डिडक्शन का नाम देते हैं। तो आगे फिर हमारे पास जो आ रही है वो रीजनिंग आ रही है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में हमारे पास इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, इंडक्टिव और डिडक्टिव, ठीक है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं डिडक्टिव। ये मैंने इसको समझाने के लिए इधर लिखा है डी, ठीक है, एस जी। इसका मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट स्कूल, ये इसका एप्लीकेशन है। और इसको सिंपल अगर हम देखें तो हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट डिडक्शन को कहते हैं, एस स्पेसिफिक और जी जो है जनरल। तो हम कहेंगे इसको हम स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ लेकर जाएंगे, स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ। तो हम इधर लिखेंगे स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है, स्पेसिफिक टू जर्नल की तरफ लेकर जाएंगे। अगर हम इसकी मिसाल की बात करें तो हम कहेंगे ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स। अगर हम इसकी मिसाल की एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल हम क्या कहेंगे, ऑल दी बर्ड्स हैव विंग्स, ठीक है। अब स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो इज अ बर्ड, स्पैरो इज अ क्या बर्ड है, वो परिंदा है। स्पैरो आल्सो हैविंग, भाई ये रेन स्टेटमेंट है, स्पेसिफिक है, ठीक है। स्पैरो स्पैरो आल्सो
आल्सो हैव विंग। भाई ये रियल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो हम कहेंगे स्पेसिफिक। अगर हम इसकी बात करें ISG की, ठीक है, आई का मतलब क्या है इंडक्टिव और एस का मतलब क्या है स्पेसिफिक, ठीक है। और ये जी जो हमारे पास है ये जनरल आ जाएगी, ये सॉरी इधर आएगा, ये इस तरह GS आएगा, ये जर्नल टू स्पेसिफिक। ये इधर हमने स्पेसिफिक टू जर्नल लिखा है, यहाँ जर्नल टू स्पेसिफिक है, सॉरी। तो इन का मतलब आई का मतलब क्या है इंडक्टिव, जी का मतलब जर्नल और एस का मतलब क्या है स्पेसिफिक। तो हम कहेंगे जर्नल टू स्पेसिफिक। ये हमारे पास कहाँ आएगी, जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक है, ठीक है। अब अगर इसकी मिसाल लें तो हम इसको उलट कर देंगे। अगर इसकी मिसाल लें तो हम कहेंगे स्पैरो है विंग्स। अगर हम इसकी एग्जांपल लें तो कहेंगे स्पैरो हैव विंग्स, ठीक है। स्पैरो हैव विंग्स, ऑल द बर्ड्स, स्पैरो इज अ बर्ड। फिर इसकी जो सेकंड लेंगे स्पैरो, स्पैरो इज अ बर्ड, क्या आ जाएगी बर्ड्स, और ऑब्वियसली ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स। इधर विंग्स लिखना, all the birds, all the birds have wings। अब देखो ना ये जर्नल टू स्पेसिफिक यानी कि आम से खास की तरफ जा रही। स्पैरो हैव विंग्स यानी कि स्पैरो एक जर्नल है, ठीक है, उसका नाम है, यानी कि परिंदा है। स्पैरो इज अ बर्ड एक यानी कि बर्ड है ये, यानी कि उसका स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ है। ऑल द बर्ड्स हैव विंग ये भी जनरल टू स्पेसिफिक है। ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स ये स्पेसिफिक है जनरल की तरफ किया है। अब स्पैरो जहाँ आ रही है ये खास है भाई, ठीक है, परिंदे का नाम है, तो स्पैरो आल्सो है बर्ड, फिर उसका क्या है उसके यानी कि विंग्स है। तो ये थोड़ा सा हिंट था। इसके बाद हमारे पास आती है थ्योरी। थ्योरी क्या होती है, जब हम हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट से गुजारते हैं, ठीक है, हाइपोथेसिस को क्या करते हैं बार बार यानी कि टेस्ट से गुजारते हैं, टेस्ट करते हैं उनके, ठीक है। अगर यानी कि वो फल्सिफाइड नहीं होता, ठीक है, तो वो हमारे पास किसका नाम आ जाता है, थ्योरी का नाम आ जाता है। अगर वो फल्सिफाइड नहीं होता यानी कि फेल नहीं होता। हाइपोथेसिस अगर हम इसको डिफाइन करें, hypothesis tested again and again, tested again and again and never be rejected or या falsified, rejected or falsified, falsified, ठीक है, ठीक हो गया। अगर हम इस पे टेस्ट करते हैं बार बार यानी कि टेस्ट से गुजारते हैं, अगर वो रिजेक्ट नहीं होती या फल्सिफाइड नहीं होती, उसको जुटलाया नहीं जाता, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, उसको हम थ्योरी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, थ्योरी, ठीक है। अगर हम इसकी वो देख लें करेक्टर को देख लें तो दो इसके करेक्टर हैं, प्रोडक्टिव एंड प्रीडिक्टिव। प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव प्रीडिक्टिव क्या मतलब है, प्रोडक्टिव यानी कि वक्त से पहले थ्योरी। अगर वो कहता है वक्त से पहले थ्योरी बता दे कि इसका रिजल्ट क्या है,
तो वो हमारे पास प्रोटेक्टिव आ जाएगी। इससे यानी कि जो प्रीटेक्टिव है इससे नए हाइपोथेसिस जनरेट करती है, इससे न्यू हाइपोथेसिस जनरेट, न्यू हाइपोथेसिस जनरेट क्या होंगे, यानी कि नए हाइपोथेसिस बनेंगे। इसको हम किसका नाम देते हैं, प्रीडिक्टिव और प्रोडक्टिव का। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लॉ एंड में। अगर हम इसकी थ्योरी की मिसाल लें तो हम कहेंगे वाइटल फोर्स थ्योरी, ये इसकी बेस्ट एग्जांपल है। वाइटल फोर्स थ्योरी या प्रेशर फ्लो थ्योरी भी कह सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी, या आप दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं प्रेशर, पी से प्रेशर, एफ से फ्लो और टी से थ्योरी, प्रेशर फ्लो थ्योरी भी आप इसको यानी कि दो एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है लॉ, लास्ट में लॉ नेचर ऑफ फैक्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ फैक्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा नेचर ऑफ फैक्ट। इसको हम किसका नाम देंगे, लॉ का नाम देंगे, नेचर ऑफ फैक्ट को। तो ये जो हमारे पास लॉ आ जाता है ये एक रेयर स्टेटमेंट होती है। इसमें यानी कि ये हर वक्त यानी कि इसको हम करेक्ट ही पाएंगे, जहाँ भी पाएंगे इसको दुरुस्त ही पाएंगे। ऑलवेज बी करेक्ट, ठीक है, ऑलवेज भी क्या है हमारे पास, करेक्ट है, ऑलवेज भी ये करेक्ट है इन सेम कंडीशन। क्लियर हो गया। अगर हम इसकी मिसाल में तो हम कहेंगे हैज द मेंबर लॉ, हैज द मेंबर लॉ, हर मेंबर लॉ, या आप दूसरी मिसाल देते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था ये देखना, तो कल हम डिस्कस करेंगे अपना अगला टॉपिक, इतने का अल्लाह हाफ़िज़।